नमस्कार मेरा नाम है शुक्रिया यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पुराने समय में स्कैम हो चुका है और अभी भी उनके पास किसी न किसी प्रकार से कोई फोन कॉल या कोई घटना या फिर किसी प्रकार से उनके पास कोई मैसेज वगैरह आ जाता है, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में मतलब बेचैनी हो जाती है और वो सोचते हैं कि सर इस परेशानी से क्या हम आज तक अभी निकले नहीं है क्या। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका वीडियो पहले कभी बना लिया या फिर अभी बना लिया है, तो आप अगर ये जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर इन बातों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका वीडियो 3 दिन मैंने बताया है, मैं कहता हूं ऑन द स्पॉट वो डिलीट कर सकता है। ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से करना है। सबसे पहली बात देखिए, कोई भी वीडियो आपका बना लिया गया है और आपका वीडियो बनाने के बाद आपके साथ कॉल आ रही है, यानी कि आपको किसी लड़की की कॉल आई कि बताइए क्या करना है, वीडियो डिलीट करना है या फिर अपलोड करना है, इस तरह की घटना आपके सामने आएगी, इस तरह की बातें, सवाल जवाब आपके सामने आएंगे। तो आपको उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए समझना है कि उस व्यक्ति चाहता क्या है, यानी कि उस व्यक्ति के पीछे उस बात की इंटेंशन क्या है। अगर वो चाहता है आपसे पैसा, रुपया पैसा, तो आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति पैसा मांग रहा है, इसीलिए ये सब बातें कर रहा है। और अगर वो आपसे पैसे के अलावा कोई फिजिकल नीड या फिर कोई और अन्य कोई चीजें आपसे मांग रहा है, तो फिर समझ जाइए कि ये व्यक्ति हमारे कुछ और ही चीजों की डिमांड कर रहा है। अब होता क्या है कि आपके साथ में इस तरीके का स्कैम तो हो गया, लेकिन अब इसके स्कैम से बचने की आपको विधि नहीं पता। आपको नहीं पता था कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से आपको ये चीज़ें मतलब मैनेज करनी है आपके लिए। तो आपको वो सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, अगर आपके साथ में कोई भी स्कैमर, कोई भी चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई कोई भी संजय सिंह, गौरव मल्होत्रा या फिर कोई और व्यक्ति आपके साथ में कॉल करता है, आपको बोलता है कि बताइए क्या करना है, आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, और आपको वो बातें जो है वो ऐसा करेगा, बेटा देखो ये हो जाएगा, बेटा आपको आपका पूरा लाइफ खराब हो जाएगा, बेटा आपकी वीडियो फैल जाएगा, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आपके सामने ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप उससे सिंपल यही बोलिए कि देखिए, आप जहां पर भी हैं, आप या तो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरे घर आएं या फिर मुझे बुलाएं। पहली बात सुन लीजिए, घर आने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सही घर ही आना है उसको। वो व्यक्ति अगर सही होगा तो आपको वो अपना एड्रेस देगा, बता देगा आपके लिए कि आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आने का मतलब कि वो कोई एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ही होगी, चाहे वो आपका थाना हो या फिर कोई दफ्तर हो, किसी चीज में हो। अगर वो आपके थाने में या फिर आपके दफ्तर में कहीं बुलाता है, देखिए आपके साथ स्कैम किया उसने, तो आपको आपका थाना ही पता होगा उसे कि आप किस थाने के हैं। तो उस थाने से आपको संपर्क करे भी, आ जाइए, मैं आ जाता हूँ वहां पर। तो कोई बात नहीं, निश्चिंत हो कि बिना झिझक के आप जाइएगा वहां पर। और अगर वो व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आप अपनी कंप्लेंट तुरंत करा दें कि मेरी कंप्लेंट ऐसी है, से मेरे साथ स्कैम हुआ था, ये सब कहते हैं। ये आप एप्लीकेशन देके उस बात को तुरंत उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दें। और अगर नहीं मिलता है तब भी आप कंप्लेंट दर्ज करा दें, यानी कि वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि ये व्यक्ति फॉल्स है, मतलब गलत है। और आपकी जो भी बात आपके साथ घटना हुई है, उस घटना को एक पेन पेपर लेकर कागज पर लिखें, या फिर आप किसी अधिवक्ता, एडवोकेट द्वारा अपने लिखवा सकते हैं, क्योंकि उसको मेंटेन करना, मतलब मैनेज करना पता होता है वकील को कि भाई किस तरीके से क्या क्या ड्राफ्टिंग करनी है, क्या क्या इन सब चीज़ों में धारा लगती हैं। तो वो धाराएं, केस मुकदमा सब कुछ रजिस्टर्ड होकर वो एक कंप्लीट फाइल बन जाएगी और उसके बाद ये दर्ज हो जाएगा। जब दर्ज हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो व्यक्ति जिसने आपके साथ कॉल वगैरह या फिर मैसेज वगैरह या वीडियो कॉल किया है, उस व्यक्ति को ट्रेस आउट किया जाएगा। और उसके बाद ट्रेस आउट करने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद मुकदमा लिखकर उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। जिसके बाद अगर आप ये प्रक्रिया उस व्यक्ति को बता देते हैं कि सब इस तरीके से है, मैं कहता हूं आपका वीडियो जो बनाया था उसने या तो ऑन द स्पॉट डिलीट कर देगा, और वरना नहीं किया तो वो ब्लॉक करके आपको भाग जाएगा, लेकिन आपसे कभी भी बहसबाजी या बातचीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके द्वारा आपको मालूम है कि कानूनी अधिकार ये है। जिसको अपना कानूनी अधिकार पता होता है वो व्यक्ति किसी से नहीं डरता, और अगर जिसको नहीं पता होता है वो व्यक्ति डर के अभाव में रहता है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि मुझे किस तरीके से करना है। दूसरा, कुछ लोग गलती करते हैं गाली गलौज करने की। गाली गलौज करने की गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको बात करनी है तो कानूनी करें, और नहीं करनी है तो गाली गलौज करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, कोई गाली गलौज करने का कोई आपको वो नहीं करना है।
तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे किस तरीके से आपको मैं मैनेज करना है मुझे, मतलब, और किस तरीके से इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। ये एक प्रक्रिया थी जिसके द्वारा जो है आप अपनी वीडियो भी एडिट कर सकते हो, और दूसरा आप इस परेशानी परिस्थिति से भी आप बाहर निकल सकते हो। और फिर भी अगर आप नहीं निकलते हैं तो आपको कंप्लेंट भी करवानी जरूरी है। दूसरा, एक व्यक्ति जो आपको लीगली एडवाइस कर सके उससे भी आपको बातचीत करनी चाहिए। आपके आसपास कोई भी वकील साहब हों, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।